हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वर्गांतर सूत्र का उपयोग करके बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड करने के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्गांतर सूत्र यानी वर्गों के अंतर का सूत्र होता है, अर्थात जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है a पर 2 की घात माइनस b पर 2 की घात। तो जो a पर 2 की घात है हम इसको a स्क्वायर कहते हैं, और माइनस जो b पर 2 की घात है इसको b स्क्वायर पढ़ेंगे। तो a स्क्वायर में से जब b स्क्वायर हम घटाएंगे तो a के वर्ग में से b के वर्ग के घटाने पर यह हमारा वर्गांतर हो गया, यानी दो पदों के वर्गों का अंतर है यह। तो पहला पद a का वर्ग है, दूसरा पद जो है b का वर्ग है। पहले पद a के वर्ग में से हमने दूसरे पद b के वर्ग को घटाया है तो यह वर्गांतर हुआ, और यह वर्गांतर सूत्र बनता है जो पहला पद a है उसमें दूसरे पद b को जोड़ देते हैं। हम 2 की घात को केयर नहीं करते, जो a है इस a में दूसरे पद b को जोड़ देते हैं और फिर पहले पद a में से दूसरे पद b को घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्गांतर सूत्र जो है यह बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर अंडर ब्रैकेट a प्लस b, यानी पहले पद में दूसरे पद को जोड़ेंगे और फिर दूसरे पद पहले पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो अंडर ब्रैकेट हो जाएगा a माइनस b। तो इस वर्गांतर सूत्र का उपयोग करके हम बहुत सी बीजगणितीय प्रश्नों का जो है गुणनखंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला प्रश्न लिया है a घात 2 माइनस 4 और फिर b पर घात 2 है। अब यहाँ पर देखें यह a पर 2 की घात है, माइनस 4 है और 4 जो है b पर 2 की घात है। तो हम जो यह ऊपर सूत्र है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या दो वर्गों के अंतर के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रथम पद a है तो a को अंडर ब्रैकेट लिखते हैं और a को अंडर ब्रैकेट करके हम इस पर 2 की घात चढ़ा लेते हैं। यानी मैंने लिखा a पर 2 की घात, a को अंडर ब्रैकेट लिख करके हमने इस पर 2 की घात चढ़ा लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बराबर होता है 2 इंटू 2, यानी 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, और यह बराबर हो जाएगा 2 पर 2 की घात, क्योंकि 2 गुणे 2 2 बार है। यहाँ 2 गुणे 2 2 बार है तो 2 लिखेंगे, यह आधार का काम करेगा और इस पर हम 2 की घात चढ़ा देंगे, क्योंकि 2 को 2 बार हमने गुणा के रूप में लिखा है। 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे 2 यानी बराबर 2 करके एक बार यह है और 1 की घात यह है, तो 1 की घात को हम जोड़ देंगे तो 2 की घात बन जाएगा, तो 2 पर जो है वह 2 की घात हो जाएगी। तो इस तरह से हम 4 को लिख सकते हैं 2, और फिर जो b है हम b लिख लेंगे और b पर फिर हम जो है इस तरह से करके इसको 2b अंडर ब्रैकेट में लिख करके और इस पर 2 की घात को चढ़ा लेंगे। तो यह हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं 2b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2b में 2b से हम 2 बार इसको गुणा करेंगे, तो 2b में जब 2 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूने 4 और b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 4, यह जो 4b स्क्वायर है इस 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस रूप में 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें यह जो पहला पद a है, इस पहले पद a में हम दूसरे पद 2b को जोड़ देंगे तो a धन हो जाएगा 2b a प्लस 2b, और जो दूसरा पद होगा वह a में से 2b को घटा देंगे तो यह हो जाएगा a माइनस 2b, और हमारा इस बीजी व्यंजक a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का यही गुणनखंड हो जाएगा, यानी a प्लस 2b और a माइनस 2b। अब हम दूसरा एक सवाल लेते हैं और दूसरे सवाल को देखें। इसको दूसरा सवाल भी इस सूत्र का ही उपयोग करके आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरे सवाल को देखें। यह दूसरा सवाल है 4a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। अब हमें इस पद का भी गुणनखंड करना है, तो जैसा कि अभी हमने बताया 4 का हो जाएगा 2 गुणा 2, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात। इसी तरह से जो 81 है इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 9 गुणा 9, 9 9 81, और 9 पर हम लिख लेंगे 2 की पावर, तो 9 पर हो जाएगा 2 की पावर। तो इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, 4 की जगह हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 पर 2 की घात और फिर a पर 2 की घात, यानी 2 दी पावर 2 इंटू a टू दी पावर 2, माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 पर 2 की घात, तो यह हो जाएगा 9 पर 2 की घात और यह हो जाएगा b पर 2 की घात, यानी b टू दी पावर 2 9 टू दी पावर
2। अब हम इसको क्या करेंगे, जो 2a है इसको इस तरह से लिखेंगे 2a, और 2a पर हम जो क्या करेंगे 2 की घात चढ़ा देंगे। तो 2a पर 2 की घात चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4a²। और इसी तरह से 9b हम लिख करके और इस पर 2 की घात चढ़ा देंगे। 9b पर इसको 2 की घात चढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 9b²। तो अब 9b का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 81b वर्ग होगा, और 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यह पहला पद 2a है तो जो सूत्र हमारा है उस सूत्र के हिसाब से a + b और a - b, तो 2a में हम 9b को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2a। आप देख सकते हैं जैसा कि यह हो जाएगा हमारा 2a का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो इस 2a में इस 9b को जोड़ देंगे तो 2a प्लस हो जाएगा 9b, और फिर हम इसी को प्लस को अगले कोष्ठक में माइनस करके लिख लेंगे, यानी 2a और माइनस लिखेंगे 9b, और इस तरह से 4a² माइनस 81b² का गुणनखंड हो जाएगा 2a + 9b एक कोष्ठक में, फिर अगले कोष्ठक में 2a माइनस हो जाएगा 9b। तो देखा आपने कि सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल को भी देखें। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल जैसे 9x² माइनस 9x² माइनस 64, 9x² माइनस 64y²। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया 9 का गुणनखंड होगा 3 × 3, 3 × 3, और यह हो जाएगा 3 पर 2 की घात। 9 × 9 यह हो जाएगा 9x² माइनस 64y², और फिर 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो 64 है इसका गुणनखंड हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, और हम लिख सकते हैं 8 पर 2 की घात। तो इस तरह से जो 9x² होगा इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से 3² और फिर x² माइनस 64 को हम लिखेंगे 8² और फिर इसको लिख लेंगे y² इंटू y²। अब हम इसको 3² x² को 3x को एक कोष्ठक में लिखेंगे और इस पर 2 की घात चढ़ा लेंगे। इस पर क्या करेंगे, 2 की घात चढ़ा लेंगे, और 2 की घात चढ़ाने के बाद इसको फिर 8 वर्ग और y वर्ग 8² y² को हम 8y लिखेंगे और 8y लिख करके इसका वर्ग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यह पहला पद 3x में 8y दूसरे पद को जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे 3x और प्लस 8y, 3x प्लस 8y, और फिर अगले पद 3x माइनस 8y लिखेंगे, यानी पहले पद में से दूसरे पद 8y को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 8y, और अंडर ब्रैकेट अगले कोष्ठक में हो जाएगा 3x माइनस 8y। तो इस तरह से आपने देखा कि 9x² माइनस 64y² का गुणनखंड 3x प्लस 8y एक कोष्ठक में और फिर 3x माइनस 8y दूसरे कोष्ठक में। अब अभ्यास हो जाने पर हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से और कम समय में लगा सकते हैं। फिलहाल अब हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को भी देखें। यह अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है 64 x² माइनस 225 y², 225 y²। अब इसको भी देखें, जैसा कि अभी हमने बताया हम 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, 64 को आप लिख सकते हैं 8 × 8, 8 × 8 तो 8 पर 2 की घात हो जाएगी, और फिर जो 225 है इसको 225 को हम लिख सकते हैं 15 × 15, 15 × 15, और ये हो जाएगा 15 पर 2 की घात, 15 पर हो जाएगा 2 की
घात, और 15 पर होगा 2 की घात, तो हम 8 गुणे 8 यानी 64x² को हम लिख सकते हैं 8, और यहाँ x लिखेंगे और इस पर 2 की घात चढ़ा देंगे तो 8x² हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे 2 बार, 8 गुणा 8 तो 64 हो जाएगा, और फिर x² माइनस इसी तरह से 225 को हम यह लिखेंगे 15, यहाँ जो यह 15 लिखा हुआ है हम केवल इसी को लेंगे, यहाँ लिखेंगे 15 और फिर यहाँ y और फिर इस पर 2 की घात चढ़ा लेंगे तो यह हो जाएगा -15y²। अब हम क्या करेंगे इसको 15y²। अब आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से 8x में हम 15y को जोड़ लेंगे, यानी इस पहले पद में दूसरे पद को 8x में हम 15y को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 8x धन 15y, और फिर हो जाएगा 8x माइनस 15y अगला पद। तो इस तरह से 8x पहले पद 8x में दूसरे पद 15y को जोड़ देंगे तो हम लिख लेंगे 8x धन 15y। दूसरे पद में अगले कोष्ठक में हम लिखेंगे 8x में से 15y को घटा लेंगे तो इस बीजी व्यंजक 64x² माइनस 225y² का जो गुणनखंड होगा वह इस तरह से होगा 8x धन 15y और 8x ऋण 15y। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल जो 5वां सवाल है वह इस तरह का है। 5वां सवाल, 5वें सवाल को आप देखें, यहाँ पर 5वां सवाल है 50a² माइनस 32b², 50a² माइनस 32b²। अब यहाँ देखें इस सवाल को लगाने के लिए हम अगर 50 का गुणनखंड करते हैं तो 50 चूँकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसलिए 50 का कोई ऐसा गुणनखंड हमें नहीं मिलेगा जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, और 32 भी ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। एक सामान्य चीज़ है कि 50a² माइनस 32b² में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 50 और 50 का गुणनखंड करें तो 50 का गुणनखंड होगा 2 × 10 और 10 × 50, और 32 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब सिंपल क्या चीज़ है इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ यह है हमारा इसका जोड़ा 5 गुणे 5 है, यहाँ जोड़ा 2 गुणे 2 है, यहाँ भी जोड़ा 2 गुणे 2 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है जिसका कोई जोड़ा नहीं है, यानी हम 50a² माइनस 32b² में से हम 2 को कॉमन कर लेंगे, और जब हम 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को कॉमन करने पर हमारा बचेगा क्या, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो 2 जब कॉमन लेंगे तो हम 50 में 2 से भाग देंगे, यानी 50 में जब 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 25, 25a² हो जाएगा, माइनस 2 से हम फिर भाग दे देंगे 32 में, तो जब इस 32 में भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और 16b² हो जाएगा। तो हमने 2 कॉमन जब लिया तो 2 कॉमन ले करके जब चलेंगे तो 2 कॉमन लेने पर 50a² हो जाएगा 25a², और माइनस जो 32b² है वह हो जाएगा 16b²। तो इस तरह से अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 25 जो है 5 गुणे 5 और फिर जो 16 है वह 4 गुणे 4 है। तो हम इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25a² को 5a² और माइनस 16 को लिख लेंगे 4 चौको 16 यानी 4b²। तो हमारा यह चेंज हो जाएगा 25a² 5a² के रूप में, माइनस 16b² चेंज होगा 4b² के रूप में, और इस तरह से अब हमारा ये आसानी से गुणनखंड हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, हम कोष्ठक में लिखेंगे 5a, इस पहले पद में 4b को जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे 5a धन 4b, और फिर जो धन है अगली बार के कोष्ठक में 5a ऋण 4b लिख लेंगे, जो 5a ऋण 4b है। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा कोष्ठक है इसको हटा देते हैं और हमारा तब गुणनखंड हो जाएगा 2 5a + 4b,
5a धन 4b और अगला हो जाएगा 5a माइनस 4b यानी 5a माइनस 4b। तो इस तरह से 50a स्क्वायर माइनस 32b स्क्वायर का गुणनखंड करने के लिए हमारी सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसमें कॉमन है, सर्वनिष्ठ है। तो 50a वर्ग में 2 और 32b वर्ग में भी 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, अर्थात 2 को कॉमन करेंगे तो 50 में 2 से भाग दे देंगे 25 हो जाएगा और 32 में 2 से भाग दे देंगे तो 16 हो जाएगा। और तब हम 25a का वर्ग 25a वर्ग का 5a का होल स्क्वायर कर लेंगे, 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5a में 4b और 5a में से 4b जोड़ करके और घटा करके उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से 50a वर्ग माइनस 32b वर्ग का यह गुणनखंड हुआ। अब हम कुछ और गुणनखंडों को लेकर के चलते हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं 5 उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको वर्गांतर सूत्र पर आधारित सवालों को समझाने की कोशिश की। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला छठा सवाल है 32a पर 4 की घात, 32a पर 4 की घात माइनस 162b पर 4 की घात। 32a पर 4 की घात और फिर 162 इंटू b पर 4 की घात। अब इस सवाल को भी लगाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 32 और 162 में 2 कॉमन है, तो 2 हम इसमें कॉमन कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 32 का जब गुणनखंड करेंगे तो 32 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और 162 का जो गुणनखंड होगा वह 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2 गुणा 2 जोड़े में, 2 गुणा 2 जोड़े में, 3 गुणा 3 जोड़े में, 3 गुणा 3 जोड़े में, तो 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे। तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 32 में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 16a पर 4 की घात माइनस 162 में 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 इकन्ने 2 81 और b पर हो जाएगा 4 की घात। और इस तरह से हमारा यह कोष्ठक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं और फिर जैसा कि मैंने पहले के प्रश्नों में समझाया है 16 को हम लिखेंगे 4 पर 2 की घात, यह हो जाएगा 4 पर 2 की घात और फिर a पर 4 की घात माइनस 81 9 पर 2 की घात और b पर 4 की घात। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं पुनः 2। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और फिर a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर और फिर जो b स्क्वायर है फिर इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4। अब हम इसको क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। यह 4 और a स्क्वायर एक छोटे कोष्ठक में लेंगे और चूंकि 2 और 2 घात बराबर हैं तो हम इस पर 2 की घात चढ़ा लेंगे, तब हमारा हो जाएगा इस तरह से 9 स्क्वायर और फिर b स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ हम 9 लेंगे 9 और फिर b स्क्वायर लेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा और इसका फिर होल स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 99 81 और b पर हो जाएगा 2 दूनी 4 की घात। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको कन्वर्ट करने पर हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यह सवाल हमारा 2। अब आप इसको, यह पहला पद है और यह दूसरा पद है, तो पहले पद में दूसरे पद को जोड़ देंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और फिर अगले कोष्ठक में लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 9b स्क्वायर। अब हमारा यह गुणनखंड हो गया। अब आप इसको पुनः आगे जब बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि हम इसको 4a स्क्वायर और प्लस 9b स्क्वायर, यह तो अपनी जगह ऐसे रहेगा। यह अगेन यह 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
2a का होल स्क्वायर, यहाँ पुनः वर्गांतर सूत्र लागू होगा। 4a² माइनस 9b² की जगह पुनः यहाँ वर्गांतर सूत्र लागू होगा और 4a² को हम लिखेंगे 2a² और माइनस 9b² को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। 3b का होल स्क्वायर, इसको हम मझले कोष्ठक में रखते हैं और फिर बड़े कोष्ठक से बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हुआ। अब हम आगे चलेंगे। अब हम यहाँ से ही मझला कोष्ठक जो है इसको हटा लेते हैं और हम लिखेंगे 2 और फिर यह हो जाएगा 4a² और प्लस 9b², 4a² प्लस 9b²। अब यह 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, यह a धन b और a माइनस b सूत्र का उपयोग करेंगे तो 2a में 3b को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2a प्लस 3b और अगले कोष्ठक में फिर हो जाएगा 2a माइनस 3b। तो इस तरह से इस पूरे बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हमारा इस तरह से हुआ 2 4a² प्लस 9b² और फिर 2a प्लस 3b और फिर अंडर ब्रैकेट अगले कोष्ठक में 2a माइनस 3b। तो इस तरह से इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का भी गुणनखंड जिन पर 4 की घात है और वो 4 की घात दोनों पदों में है और वह फिर जो है वर्गांतर सूत्र का उपयोग करके इस तरह के सवालों को भी हम लगा सकते हैं। अब हम एक 7वें सवाल पर चलते हैं और इस 4 घात वाले को पुनः एक बार जो है एक सवाल से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम एक 7वें सवाल को लेते हैं। x⁴ माइनस 16y⁴ का हमें इसका गुणनखंड करना है। तो x⁴ माइनस 16y⁴ यह बराबर हो जाएगा, हम x⁴ को लिख सकते हैं x² अंडर ब्रैकेट फिर इसका होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस यह 16 को लिख सकते हैं 4, यह जो है 4 है 4y² अंडर ब्रैकेट फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 4y² का होल स्क्वायर। अब हम a धन b और a माइनस b वर्गांतर सूत्र के आधार पर इसको लिख सकते हैं। जो x² है पहला पद है x² प्लस जो दूसरा पद है 4y² इसको लिख लेंगे तो x² प्लस 4y² हो जाएगा और अगली बार जब लिखेंगे तो प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे, x² माइनस हो जाएगा 4y², तो यह हुआ x² माइनस 4y²। अब हम इसको यह जो पहला पोषक में है x² प्लस 4y², इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगेन यह वर्गांतर सूत्र का हम यहाँ यूज कर सकते हैं और तब हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 4y को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर और फिर हमारा हो जाएगा x² प्लस 4y का होल स्क्वायर, x² प्लस 4y का होल स्क्वायर। यहाँ x प्लस 2y एक कोष्ठक में हो जाएगा, पहला पद धन दूसरा पद तो x प्लस 2y होगा और फिर अगले कोष्ठक में हम लिख सकते हैं x माइनस 2y। तो इस तरह से वर्गांतर सूत्र का हम उपयोग करके और इस तरह के बीजगणितीय जो व्यंजक हैं उनका हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा x⁴ माइनस 16y⁴ है, यह हो गया x² का होल स्क्वायर माइनस 4y² का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सूत्र जो a² माइनस b² बराबर a प्लस b और फिर जो a माइनस b है उसका उपयोग कर लेंगे, a² माइनस b² बराबर a प्लस b और फिर a माइनस b। तो यहाँ पर एक बार जो हो जाएगा x² में 4y² जोड़ देंगे a प्लस b के हिसाब से और a माइनस b के हिसाब से x² माइनस 4y² को घटा लेंगे, फिर x² माइनस 4² पुनः इस रूप में है यह वर्गांतर सूत्र, तो x² का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा x में 2y को जोड़ देंगे और फिर x में से 2y को घटा लेंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का जो है गुणनखंड जो वर्गांतर सूत्र पर आधारित है इनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ वर्गांतर सूत्र या अन्य पर आधारित बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।